We shall study English grammar. In the series of English grammar, we have come here towards the interrogative adjectives. Interrogative adjectives तक हम पहुंच चुके हैं और पीछे के क्लास यदि देखना चाहते हैं तो मोर वीडियोज में जा करके और आप देख सकते हैं जो पिछले क्लास वाली है। हम यहाँ पर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव से शुरू करेंगे और जो भी रिमेनिंग एडजेक्टिव्स है उसको डिस्कशन करेंगे। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आर द एडजेक्टिव्स दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक ही वर्ड्स कई पार्ट्स ऑफ स्पीच में हो सकता है। दैट में बी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, वेट वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। सो हियर वी हैव कम हियर एज interrogative adjective. Some sentence we shall discuss here why and how the word whose has been used as interrogative adjective. आप देखे थे whose का यूज रिलेटिव प्रोनाउंस में भी हुआ था और यहां भी हो रहा है। तो whose pen is this, whose pen is this. The word whose comes here as adjective. The नाउन, प्रोनाउन, नाउन पेन, पेन का ये जो पहले आकर के एडजेक्टिव तरह से कार्य कर रहा है, इसलिए जो हुज है वह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, हुज एक्सरसाइज बुक इज कंप्लीट। हुज एक्सरसाइज से पहले आकर के और उसके विशेषता को बतला रहा है, उसके एड समथिंग कर रहा है। यहां पर हमें देखने को मिलता है कि हुज एक्सरसाइज बुक इज दिस, किसकी है जो एक्सरसाइज अभ्यास पुस्तिका है। Which road leads to बलिया पॉलिटेक्निक। Which road, तो which road इसमें which का यूज जो हुआ है एडजेक्टिव की तरह से हुआ है और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, आस्क क्वेश्चन के लिए किया जा रहा है। What manner of man is he, वह किस तरह का व्यक्ति है। मैनर के जो विशेषता बताने के लिए आ गया कि वह व्यक्ति की विशेषता क्या है, उसकी मैनर किस किस ढंग का है। तो व्हाट का जो यूज हुआ है वह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, हमें सीधे सीधे देखने को मिल रहा है। वहीं पर व्हाट का प्रयोग प्रोनाउंस हो सकता है, व्हाट का प्रयोग एम्फेसाइजिंग सरप्राइज के लिए यूज किया जा सकता है। वर्ड व्हिच वे शैल वी गो, किस रास्ते से हम चलेंगे, तो वे की विशेषता बतलाने के लिए द वर्ड व्हिच आया हुआ है। यहां पर हम समझ गए कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जब किसी ऐसे WH वाला ऐसा WH क्वेश्चन बनाने वाले शब्द जो कि किसी नाउन के पहले आकर के एडजेक्टिव तरह से प्रयोग होते हैं उसे हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। पुनः एक बार दोहरा देना चाहता हूं कि ऐसे वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होते हो, जो किसी नाउन के पहले आकर के एडजेक्टिव तरह से प्रयोग हो, उसे हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो इस तरह से हम समझ गए कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या है। अब इसी क्रम में हम लोग देखेंगे कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स जो है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के बाद अगला वर्ड क्या है, अगला एडजेक्टिव कौन सा है। नेक्स्ट वर्ड है इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव क्या होता है, ऐसा वर्ड्स जो इम्फासिस करने के लिए, दबाव देने के लिए यूज हो, इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होगा। हम देखते हैं कि कौन सा वर्ड है जो कि इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। समटाइम्स, कभी कभी, समटाइम्स द वर्ड ओन इज यूज्ड एज इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के रूप में जो ओन वर्ड है उसका प्रयोग किया जाता है और उस तरह से दबाव सूचक विशेषण इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव बनता है। आइए देखते हैं किस तरह से कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो कि इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के रूप में आ रहे हैं। आई सा विथ माई ओन आईज। आई सा विथ माई ओन आईज, मैं इसे अपनी आंखों से देखा। ओन आईज यहां पर प्रेशर, इम्फेसिस देने के लिए यूज हुआ है। आई सा इट
with my own eyes. The word own is used as a emphasizing adjective. I have told you already the word own and very also very sometimes I will discuss here. He was beaten in his own game. He was beaten in his own game. It means वो अपने ही चाल में, अपने ही चाल में, अपने ही खेल में मात खा गया, हार गया. Own is used as emphasizing adjective. Mind your own business. Mind your own business. Mind your own business. अपना काम करो. योर बिजनेस, अपने काम पर ध्यान दो, दूसरे काम पर ध्यान न दो. यहां वर्ड जो आया है ओन एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है. ही इज हिज ओन मास्टर. ही इज हिज ओन मास्टर. वह अपने मन का मालिक है, वह अपने मन का ओन मास्टर है. ओन मीन्स अपना, अपने मन का मालिक है. द वर्ड वेरी का भी यूज जो होता है समटाइम्स एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है. चूंकि वर्ब या एडवर्ब है, लेकिन यह एडजेक्टिव के रूप में देखिए किस तरह से यूज हो रहा है. हम एग्जांपल देखते हैं. दिस इज द वेरी थिंग. दिस इज द वेरी थिंग वी वांटेड. यही वह चीज है. दिस इज द वेरी थिंग दैट वी वांटेड. जिससे हमें जरूरत थी, हम खोज रहे थे. When all else left my cause. When all else left my cause, my very adversary took my part. My very adversary took my part. Very adversary, जो कि वेरी एडवर्सरी, जो मेरे दुश्मन है वही काम आए. वेरी the word is used as emphasizing adjective. I think you have understand emphasizing adjective. इसमें own and very का प्रयोग दबाव देने के लिए, इंफासिस करने के लिए किया गया. One more adjective we shall discuss in this chapter. Let us see which adjective. That is exclamatory adjective. Exclamatory adjective. Exclamatory adjective. Exclamatory sentences. When you studied exclamatory sentences, you did not understand either the word as used as pronoun or adjective or other parts of speech or exclamatory sentence. But here we shall discuss about the exclamatory words that belong to adjective. The word what is sometimes used as exclamatory adjective. Exclamatory adjective. Exclamatory adjective के रूप में what का प्रयोग कभी कभी किया जाता है. Let us see example. What genius? What genius? यहां पर जो एक्सप्लेन करना है, इसे एक्सप्रेस आइडिया करना है, एक्सक्लेमेटरी टाइप करना है. What an idea! What an idea! What folly! What folly! क्या मूर्खता है.
व्हाट ए ब्लेसिंग, व्हाट ए ब्लेसिंग, क्या आशीर्वाद है। व्हाट ए ब्लेसिंग, हम सरप्राइज तरीके से करते हैं। व्हाट ए ब्लेसिंग, क्या आशीर्वाद है। जब भस्मासुर तपस्या करता है और लॉर्ड शंकर उसे आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, वो कहता है कि जिसके हाथ पर उसमें, जिसके सिर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। तो आश्चर्य होता है कि व्हाट ए ब्लेसिंग, ये कैसा आशीर्वाद है कि जिसको, और उसको जो है क्या करता है, शंकर कोई पीछा कर लेता है, उन्हीं को भस्म करना चाहता है। व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, यह मनुष्य कैसी कृति है। ही नाइदर अंडरस्टैंड, ही थिंक समटाइम्स गॉड, समटाइम्स एनिमल। इट मीन्स अलेक्जेंडर पोप की लाइन है ये, व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, मनुष्य कैसी कृति है, ये सरप्राइजिंग है। तो जो वर्ड है व्हाट है, उसका प्रयोग एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स के रूप में हुआ है, जिसमें कि सरप्राइज का बोध हो रहा है, मैंने किया है यहाँ पर। तो व्हाट का प्रयोग यहाँ पर न तो प्रोनाउन है, न तो अनदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, बल्कि एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स है। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। और एडजेक्टिव्स के जो कितने हैं हम लोग डिस्कशन कर लिया। अब हम लोग जानेंगे कि हाउ कैन यू फॉर्म एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स कैसे बनाया जाए। इसके लिए आप बने रहिए संतोष के साथ। अभी तक आपने हमसे नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर प्रेस कीजिए बेल आइकन, और लाइक शेयर करना ना भूलिए, ताकि हम लोग जुड़े रहें और रोज नए किस तरह से हम लोग नया बनाना सीखेंगे, इसके लिए जुड़े रहिए। थैंक यू।